जीवन मिश्रा जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। हकीम सर को नमस्कार। आदाब मिश्रा जी। सर मैंने कल कॉल मिलाया था आपसे। एक तो जो है सवाल था, उसके लिए जो है पूछता हूँ अभी मैं। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत जो है धन्यवाद देता हूँ कि मैंने आपके वजह से कई लोगों को जो है दवा बताया और काफी आराम भी मिल रहा उनसे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। बताइए और क्या सवाल है? हाँ, और सवाल करा था कल मैंने कि मेरे 30 साल का बेटा है। मैंने आपको कहा था कि उसके जो है बैक साइड में पीछे जो है चर्बी की गांठ, जैसे कहते हैं मोटापे की वजह से, फैट की वजह से हो जाता है। तो आपने बताया था मुझे नमक कलौजी, कलौजी का सिरका, सॉरी कलौजी का सिरका, और उसमें बोला था कि 2 चुटकी सोडा खाने वाला डाल करके देने के लिए। तो फिर मैंने ये ऑर्डर देने के लिए वहाँ जो आपके संस्था में मैंने कॉल करा था, तो उन्होंने पूछा मेरे से कि कितनी बड़ी गांठें हैं। मैंने कहा जी पहले तो छोटे छोटे थे, अब वो अंदाजन जो है 1-1 इंच के करीब हो गए हैं। तो वहाँ से उन्होंने मना कर दिया, कहता सर इतने बड़े का जो है यहाँ इलाज नहीं होता है, और पहले आप जो है कंफर्म कर लीजिए। ये तो छोटे मटर के दाने के बराबर अगर होता तो होता है, इसलिए जो है पहले कंफर्म कर लीजिए। एक तो इसीलिए मैंने कॉल करा आपको। एक सवाल तो ये था, और दूसरा ये था कि दूसरे बच्चे को जो है आंख में, मैंने पहले भी आपसे बोला था कि उसको गुमरी सी बार बार निकल आती है पलके में, ऊपर वाले में। तो जो है आपने वो बताया था मुझे मुंडी बूटी देने के लिए, तो उसको 6-7 मुंडी बूटी मैंने खिला दिया। और उसकी वो अब तो नए तो निकल नहीं रहे, वो बहुत जल्दी जल्दी निकलता था उसे। जिस जगह पे निकलता था वहाँ पलके पे मटर जैसे जो है गांठ सी दिखाई देता है वो। ठीक है, ठीक। तो क्या वो ठीक होगा? कैसे होगा? डॉक्टर को दिखाएं या कोई नुस्खा है उसके लिए भी? ठीक है, ठीक जी। हाँ, देखिए आप बहुत सम्मानीय है हमारे लिए कि आपने खुद फ़ायदा उठाकर फिर दूसरों को फ़ायदा पहुंचाया। हम चाहते हैं ऐसे लाखों करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़ जाएं जो आपकी तरह भगवान से डरने वाले हों। अच्छा, देखिए वो आपको तो तजर्बा है, ये दवाएं नुकसान तो देती ही नहीं और फ़ायदा थोड़ी देर से करती है। आप 2-4 महीने बच्चे को दीजिए जिसके आपने गांठें बताई हैं, और उसी तरह दीजिए। कुछ नए डॉक्टर से आपकी शायद बात हो गई तो उनको इल्म नहीं होगा, तो आप वो ले सकते हैं। कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है, और विश्वास आपको पहले से ही बहुत है, और ये आप दे सकते हैं बच्चे को। अब अगर उसके दर्द भी है कमर में, डिस्क में, तो गोंसिया आप दे सकते हैं। ये उसके लिए नुस्खा है, आधा ग्राम देना है। तो जिसके जो गाहिनी निकलती है ना, वो दाने पलकों पे जो निकलते हैं, वो आपने दे दी उसको दवा, और वो बीमारी चली गई। अब वो 1-2 महीने में ये जो निशान सा रह जाता है, ज़रा सी गांठ सी रह जाती है, ये धीरे धीरे सिकुड़ती जाएगी और अपना आप निकल के, या फिर ऐसी हो जाएगी कि इसको हल्के से दबाओ तो अंदर से इसमें एक वो होती है कील टाइप या गांठ टाइप होती है, वो दबाने से फिर निकल जाएगी। अभी नहीं निकलेगी, अभी जोर मत न लगाना, अभी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी, थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ते बढ़ते बिल्कुल सूख जाएगी, और दबाएंगे फिर तो अपना आप निकल जाए। अब परवाह करने की ज़रूरत नहीं, उसकी आंखें और पलकें ठीक हो चुकी हैं। किसी को भी ये बीमारी हो तो आप उन्हें ये दे सकते हैं, और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं चाहता हूँ आप जैसे लोग मेरे साथ जुड़कर मेरा काम कुछ आसान करें, और वैसे भी मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, फिर मेरे बाद तो आप ही को काम करना है। ये सब लिख के रखा करिए, इसकी पहचान, इनके फ़ोटो खींच के रखा करिए, ताकि आप किसी को दिखा भी सकें कैसा होता है दवाइयाँ, और इस्तेमाल करिए और जुड़े ज़रूर रहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे बात करके।